स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। लगातार चुनाव एक्सप्रेस का सफर जारी है। मध्य प्रदेश की हर सीट का हाल बताते हुए अब हम आज कहां पहुंच गए हैं? हम आज पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। ये मरीन ड्राइव पर हमारा ये पूरा सेट लगा हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ की जनता भी जुड़ेगी, रायपुर की जनता जुड़ेगी हमारे साथ, जो बताएगी कि क्या है हिसाब किताब, क्या है बही खाता पिछले बार के 5 साल के वादों का। और पोडियम पर कौन कौन खास मेहमान हैं उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हम यहां से शुरू करते हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और साथ ही बतौर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं अवधेश मलिक जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हमारे साथ जुड़ी हुई है रायपुर की जनता भी। जोरदार तालियों के साथ रायपुर की जनता का स्वागत कीजिए। सब थके हुए हैं, गर्मी ज्यादा है। धन्यवाद। अवधेश जी, शुरुआत में चर्चा की आपसे ही करती हूँ, क्या समीकरण बन रहे हैं? देखिए, समीकरण तो ऐसा है कि चीजों काफी हद तक मोदी फैक्टर काफी यहाँ पर हावी दिख रहा है। और उसके पीछे कारण है जो कांग्रेस में जो एक्टिविटी दिखी है वो थोड़ा सा लेट हुई है, लेकिन फिर भी कुछ सीटें ऐसी हैं कि जहां पर कांग्रेस के हाथ में जा सकती है। मतलब पिछला जो टैली है लोकसभा चुनाव का, उसके करीब करीब जो है सो उसके आसपास बैठती है। 1 या 2 सीट कांग्रेस को जा सकती है। और पिछले 2 फेज की वोटिंग ट्रेंड जो छत्तीसगढ़ में हुई, उसे देखकर क्या कहेंगे? देखिए, वोटिंग ट्रेंड को कहेंगे पिछले बार की तुलना में थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन इन कंपैरिजन जो दूसरे स्टेट्स हैं उसके तुलना में काफी अच्छी वोटिंग हुई है यहाँ पर। खासकर ग्रामीण इलाकों में जो है सो डिस्पाइट ऑफ की जो टेरेन्स होते हैं वो काफी डिफिकल्ट होते हैं और गर्मी भी काफी ज्यादा थी। उसके बाद भी लोगों का जो रुझान है वो काफी ज्यादा रहा है वोट के प्रति। इवन कि बस्तर जैसे इलाके में जहां पर कुछ दिन पहले ही जो है सो एनकाउंटर हुए थे, उसके बाद भी वहां लोग निकल के आए हैं, तो एक अच्छी वोटिंग हुई है। और ये कहना कि जो है सो जो छत्तीसगढ़ में जो सिचुएशन है, जो अन्य राज्यों की तुलना में लोगों का वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, वैसा नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। और लेकिन यहाँ पर जो बेसिक मुद्दे हैं इस बार के इलेक्शंस में वो ज्यादा हावी नहीं हो पा रहे हैं। ये बड़ा सोचनीय विषय है कि किसानों का मुद्दा अभी भी है, और साथ में जो है सो एक दूसरा मुद्दा है कि अभी भी माइग्रेशन है। यहाँ पर जो लेबर माइग्रेशन होता है अभी भी वो स्टॉप नहीं हुआ है। जबकि आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ में काफी हद तक जो है सो इन्वेस्टमेंट भी आया है उसके बाद भी, तो क्या लोगों को क्यों नहीं जॉब मिल रही है? इसके कारण से जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होने के कारण या लोगों को उस हिसाब से तो युवाओं में थोड़ा सा गुस्सा है। उम्मीद है कि लोगों को बीजेपी उसको सॉर्ट आउट करेगी। अगर वो नहीं कर पाई तो फिर चीजें जो है निगेटिव इम्पैक्ट करेगी। श्रीचंद सुंदरानी जी, विधानसभा चुनाव हो तो मोहन भैया, लोकसभा चुनाव हो तो मोहन भैया, सबसे बड़े लड़ैया मोहन भैया। निश्चित रूप से लड़ने वाले हैं, जीतने वाले हैं, लोकप्रिय है, जनता में स्वीकार्य है। लोकसभा में आप देखिएगा जो परिणाम आएगा 4 जून को, वो ऐसा परिणाम होगा रायपुर लोकसभा का, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जो सर्वाधिक वोटों से जीतने वाली 2-3 सीटें होगी, उसमें उस नक्शे में रायपुर का नाम होगा, इस राजधानी का नाम होगा, बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम होगा। इतने ज्यादा वोटों से हम जीतने की जीत तो हम बिना मेहनत के भी जीत सकते थे, लेकिन हम जीत को मार्जिन बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 5 साल में इस प्रदेश का विनाश किए। 5 साल में 36 वादे किए थे, 36 वादों में 6 वादे भी पूरे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अब कांग्रेस की 71 विधायकों की सरकार को जनता ने बैकआउट कर दिया, 35 सीटों पे रह गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 4 महीने में हमने जो प्रमुख वादे थे, 90% वादे जो मोदी की गारंटी के नाम से थे, विष्णुदेव साय की सरकार ने वे सारे के सारे वादे पूरे किए। चाहे वो किसानों को 3100 रुपए के धान का समर्थन मूल्य मिल रहा हो, चाहे 21 क्विंटल धान खरीदी की बात हो, 2 साल के बचे हुए बोनस की बात हो, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने की बात हो, या अन्य बहुत सारे तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को प्रति मानक बोरा 5500 रुपए की दर से देने की बात हो। ऐसे अनेक वादे जो हमने किए थे, करीब करीब जनता के जेब में हमने 20,000 करोड़ रुपए से अधिक इस 4 महीने में हमने दिया है। किसान मातारी वंदन योजना के नाम से प्रति माह 700 करोड़ रुपया
हम बहनों और माताओं के जेब में डालने का काम कर रहे हैं। सुना आपने अमित जी ने, वो कह रहे हैं कि हम तो जीतने के लड़ ही नहीं रहे, हम तो मार्जिन के लिए लड़ रहे हैं। देखिए विकास उपाध्याय का है। देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और यही इनका अहम और वहम जनता तोड़ेगी। कहते हैं ना कि भाजपा का एक ही काम होता है कि गरीबों से खींचो और अमीरों को सींचो। और जिस प्रकार से देखिए ये चुनाव पहला ऐसा चुनाव है जब किसी देश की पार्टी संविधान पे आक्रमण की बात करती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 272 इज इनफ फॉर मेजॉरिटी। लेकिन जिस प्रकार से वो कहते हैं इनके यहाँ के अनंत हेगड़े जी और ज्योति मिर्गा जी, लालू सिंह जी, कि जिस प्रकार से 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान बदलने का काम करेंगे। मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि भारत का संविधान यहाँ के वंचितों का सम्मान है, गरीबों का अभिमान है और इस देश का मान है। और कांग्रेस के रहते किसी को हम इससे छेड़छाड़ करने देंगे भी नहीं। रही बात, अब मैं आपके माध्यम से कहूं, बहुत सारे प्रश्न श्रीचंद भैया ने उठाए। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जब से इनकी सरकार आई है, आप क्योंकि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे बहुत भिन्न होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से इन्होंने काम गिनाए, मैं आपको बता दूं कि इस प्रदेश में सरकार आने के बाद किस प्रकार से साए साए क्या क्या हो रहा है। साए साए ये हो रहा है कि जो बिजली के बिल पहले कम आते थे वो बढ़ गए, साए साए 30% रजिस्ट्री का रेट कम था वो बढ़ गया है, साए साए 18 लाख जो मकान देने का इन्होंने बात की है, सिर्फ बोले हैं, दिए नहीं है, वो भी झूठ है, साए साए। और लगातार ऐसे अनगिनत मुद्दे, जिस प्रकार आत्मानंद स्कूल में पहले फीस नहीं लगती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होती थी। और विश्वास रखिए यहाँ पर रायपुर की प्रबुद्ध जनता बैठी हुई है। हमारी ये सोच थी कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को सरकारी योजना का लाभ मिले और क्यों किसी गरीब का बच्चा उससे वंचित हो जाए। हमने स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला और वहां पर मारामारी होती थी कि बच्चों का एडमिशन हो जाए, लेकिन वहां पर भी फीस लगने लग गई है। इनके कार्यकाल में साए साए व्यापम में और दूसरे एग्जामों में हम फीस नहीं लेते थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के वो नौनिहाल जिन्हें हम प्लेटफॉर्म देना चाहते थे, हमें लगता था कि वो आगे आए और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें, ये उससे भी फीस लेने लग गए साए साए। तो लगातार इन सारे मुद्दों को लेके जनता इनको माकूल जवाब देने जा रही है। और रही बात, आपने विकास उपाध्याय जी की बात करी, तो लोकप्रिय नेता है, एनएसयूआई से स्टूडेंट पॉलिटिक्स उन्होंने स्टार्ट की थी, जिला अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय बॉडी में रहे, आज राष्ट्रीय सचिव हैं और परिवर्तन की लहर अब आ चुकी है। जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं, ये 400 की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि 400 नहीं आने वाला, 150 से ज्यादा सीट इनकी आएगी नहीं। और आप देख लीजिएगा आने वाले समय में, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अहम और वहम में किसी को नहीं रहना चाहिए। ये देश की जनता है, लोकतंत्र में विश्वास रखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है साहब। और उसका मैं एग्जाम्पल देता हूं, पिछले बार देश के सम्मानित गृह मंत्री जी आए थे, चरौदा में सभा हुई थी, उन्होंने कहा था अब की बार 65 पार, 15 सीट आई थी, 15। इन्होंने दिल्ली में कहा था अब के बार 45 पार, 18 सीट आई थी। इन्होंने कहा था बंगाल में 200 पार, 77 आई थी। तो ये इन्होंने कहा है जुमला, चुनाव के पहले कुछ और कहते हैं, बाद में उसे जुमला कह देते हैं। ठीक है, वो 400 पार को जुमला बता रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं, क्या कहना है आपका? जी मैम, खड़े हो जाइए प्लीज। हाँ जी, बैठे रहते तो अच्छा रहता। नहीं, खड़े हो जाइए, खड़े होके ही बोल रहे हैं। हाँ, तो कांग्रेस कह रही है कि जो बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है उसमें दम नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ हवाई बातें हैं। देखिए मैडम, ये बात साफ साफ शब्दों में झूठ है। इस बार बीजेपी 400 प्लस जरूर लाएगी। इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। मैं ऐसी पार्टी को वोट दूंगा जो आतंकवादियों के मरने पे ना रोए। मैं ऐसी पार्टी को वोट दूंगा जो देश का विभाजन ना करे। मैं ऐसी पार्टी को वोट दूंगा जो जातियों में ना बांटे। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, सारा चीज करती है, इन्होंने देश बांटती है, जातियों में बांटती है। और ये जो सबसे ज्यादा जो अपन क्या बोला जाए उसको स्कैंडल होता है, सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी में ही होता है। मैडम, आपका नाम क्या है सर? जितेंद्र बड़वानी। आप भी खड़े हो जाइए प्लीज। हाँ जी, जी, क्या लगता है आपको, क्या हलचल है रायपुर में? रायपुर का हाल बहुत अच्छा है, गर्मी पड़ रही है मस्त, लेकिन हाल भी अच्छा है, लोगों में उत्साह है, उमंग है। वोटिंग को लेकर है? हाँ, चुनाव का पर्व है और अब जो कम मतदान हुआ है उसके एक मैसेज आ रहे हैं कि घर से निकल के मतदान करिए, तो उसका भी एक अलग इफेक्ट पड़ते जा रहा है धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से। पॉलिटिकल टेम्परेचर क्या है? पॉलिटिकल टेम्परेचर काफी गर्म है मैम। और यहाँ रायपुर सीट तो बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। माननीय रमेश बैस जी के बाद लगातार 6वीं या 7वीं बार चुनाव हो रहे हैं, तो लगातार बीजेपी ही जीती है। तो एक प्रकार से रायपुर लोकसभा बीजेपी का छाप बन चुका है। तो गढ़ को भेद पाना आसान नहीं है क्या कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं है, मैं बताना दूर तक पास में खड़ी है? नहीं, दूर दूर तक कहने का मतलब है कि जैसे अमित जी बोले, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, इस प्योर झूठ बोल रहे हैं। पहली बात कि
इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता इनको कर दिया बाय बाय, कांग्रेस को बाय बाय। और छत्तीसगढ़ में साए की सरकार चल रही है, साए साए। तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। और मैं ये भी गारंटी दे रहा हूँ, मोदी जी की गारंटी के साथ मैं भी गारंटी दे रहा हूँ कि कांग्रेस का जो रायपुर लोकसभा है जमानत जब्त होगा। बाबा आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे, कहाँ रहते हैं? यहीं पर रहते हैं? आगे आइए जरा। नहीं बोलेंगे क्यों? आप बताइए। अच्छा आप भी नहीं बोलेंगे, बस कुर्सी में बैठने आए थे क्या? जी देखिए, युवाओं की बात मैं करूंगा। 2014 का जब इलेक्शन हुआ, हाँ। तो जो युवा उस समय मोदी जी को वोट दिया, हाँ। वो इस मुद्दे पर दिया था कि हमको 20 लाख रोजगार मिलेंगे। ये वादा मोदी जी ने किया था हर साल, तो दे दिया। अब वही युवा जब 20 साल का था, अगले बार जब सरकार आई 2019 में, उसकी उम्र कितनी हो गई? 25 से पार हो गई। तब वादा किया कि बालाकोट ये वो राष्ट्रीय मुद्दों पर उन्होंने सीट ले लिया वोट। अब बीच में लगातार एग्जाम्स के पेपर लीक होते गए। जो लड़का आज 20 साल का था, 10 साल बाद 30 साल का हो गया, पेपर एग्जाम के लीक हो गए, आज उस लड़के को फिर बैठना पड़ रहा है। तो सीधा सीधा युवाओं को छोरा भोंकने का काम मोदी जी ने किया पीठ में। वो दे रहे रोजगार की गारंटी। कहाँ की गारंटी? गारंटी तो अपनी कांग्रेस ने दी है कि 30 लाख हम यहाँ पर जैसी सरकार में आएंगे पदों को भरेंगे। अप्रेंटिसशिप की बात की है, 1 लाख अप्रेंटिसशिप हम लोगों ने देने का वादा किया है। आप वादा करते थे लाल आंख दिखाऊंगा चाइना को, क्या हुआ चाइना पर? एक मुद्दे पर बात नहीं हुई मैनिफेस्टो पर। मणिपुर की स्थिति पर आपने बोला था नॉर्थ ईस्ट एरिया को मैं पैकेजेस दूंगा स्पेशल, कहां है वो पैकेजेस? पेज नंबर 18 2014 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटीज और 100 यहां पर स्मार्ट गांव बनाएंगे। कहां है वो स्मार्ट गांव? मुझे तो नहीं दिखते कहीं भी। आप हथरस, महिलाओं पर अत्याचार, एट्रोसिटीज को देख लीजिए। जब जब बीजेपी आरएसएस सत्ता में आई है, SC ST और आदिवासियों पर लगातार यहां पर हमले हुए हैं, तब तो चुप होते हैं आप जुमले देने की बात करते हैं। आपने लगातार झूठ बोलने का काम किया, और जब कांग्रेस ने अच्छा मैनिफेस्टो लाया तो उसको गिराने के लिए आप मंगलसूत्र, मटन, मछली ये सब बातें करते हैं। इस्लामिक लीग, मुसलमानों को बात करते हैं, छत्तीसगढ़ PSC घोटाले युवाओं के साथ मुसलमानों पर बात करते। कार्रवाई होगी उसमें, होगी कार्रवाई करिए ना, सरकार आपकी है, आपकी सरकार है, कार्रवाई कर लीजिए। मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा बता दिया। आपने कहा था स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर हम काला धन वापस लाएंगे, आया काला धन? इतने मुद्दे मैंने आपको गिना दिए, बेरोजगारी, महंगाई, आप फ्रीबीज पे जवाब लेते हैं। श्रीजन जी जवाब। देखिए, घोटालों की सरकार कांग्रेस की सरकार। शराब का घोटाला, अगर किसी प्रदेश का मंत्रिमंडल के सदस्य और मुख्यमंत्री अगर सट्टे के आरोप लग जाएं, इससे शर्मनाक घटना हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में मैंने नहीं देखी। मैं 48 साल से राजनीतिक जीवन में हूं, लेकिन किसी सरकार के मुखिया के ऊपर महादेव ऐप जैसा सट्टा ऐप चलाने का आरोप लग जाए या उनको संचालित करने का आरोप लग जाए। शराब घोटाला यहाँ का सबसे बड़ा शर्मनाक घोटाला हुआ। हर आदमी का सर झुक जाता है जब शराब घोटाला सामने आता है। 3000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला तो ईडी ने तय किया, लेकिन मेरी नजर में तो 10,000 करोड़ से बड़ा घोटाला है शराब का। यह सरकार घोटालों में लिप्त रही, लगातार घोटाले करते रहे, और जिस प्रकार से जनता ने छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को खदेड़ा है, लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीतने वाले, चाहे वो बस्तर की सीट हो, चाहे कांकेर की सीट हो, चाहे सरगुजा की सीट हो, चाहे ये कोरबा की सीट क्यों न हो, कांग्रेस एक भी सीट छत्तीसगढ़ से नहीं जीत रही। और हर सीट ठीक पर है, कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत रही है। आगे बढ़ूंगी, लेकिन पहले आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, भाजपा के अभी सम्मानित नेता ने कहा कि जमानत की बात उन्होंने की, तो मुझे एक ही चीज कहना है कि उन्हें मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल बहलाने के लिए गाली भी है ख्याल अच्छा है। रही बात अभी श्रीचंद भैया ने भ्रष्टाचार की बात की, तो मैं आपको बता दूं महादेव ऐप में 350 से ज्यादा FIR हमने करी, 850 से ज्यादा हम लोगों ने लैपटॉप जब्त किए, 3,500 लोगों के से ज्यादा 3,363 अकाउंट को फ्रीज हमने किया, और कार्रवाई हमने की। हमने लेटर लिखा कि इस ऐप को बंद कर देना चाहिए। केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल में आता है कि उसे बंद करना कि नहीं करना है, हमने लेटर लिखा। केंद्र सरकार क्यों नहीं बंद करी? आज भी वो चल रहा है। केंद्र सरकार क्यों नहीं बंद कर रही है? किसके पास उसका पैसा जा रहा है? तो देखिए, रही बात भ्रष्टाचार की बात, अच्छा मुद्दा उठाया श्रीचंद भैया ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भ्रष्टाचार की ये बात करते मैडम, लेकिन आप देखिए कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भोपाल की सभा में कहा था, आपको याद होगा, और देवेंद्र फर्नांडिस जी कहते थे चक्की पीसिंग,
और अजीत पवार जी के साथ 3 दिन बाद उनके साथ सरकार बना ली है, उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। जिस बंगाल चुनाव में ये शुभेंदु अधिकारी को कहा करते थे नादा सादा स्कैम में सबसे बड़ा आरोपी है, भ्रष्टाचारी है, आज उनका नेता प्रतिपक्ष है। तीसरा नाम मैं आपको बता दूं, हेमंत विश्व शर्मा, जिसके ऊपर नादा सादा स्कैम का ये खुद ही प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते थे, हम नहीं लगा रहे, आज वो वहां का सीएम है। मतलब अब भाजपा के लोग भ्रष्टाचारियों को रेड कारपेट बिछा के, एक मिनट मैडम, लेट मी कंप्लीट, जस्ट गिव मी 5 सेकंड। तो ये भ्रष्टाचारियों को रेड कारपेट बिछा के वेलकम करते हैं और उसके बाद भ्रष्टाचार पे आरोप लगाते हैं। मतलब मोदी जी की गारंटी अब हो गई है भ्रष्टाचारियों की सुरक्षा की गारंटी। ठीक है, रायपुर से आप? जी जी, रायपुर से। कैसा माहौल है यहाँ पर? पूरा भाजपा में माहौल है मैम। भाजपा में माहौल है जी। कांग्रेस तो कह रही है कि भ्रष्टाचारियों को शरण देने का काम करती है बीजेपी। 70 साल में पूरा भाजपा ने इनको 10 साल में जो किया है ना, ये 70 साल में नहीं किए, ये झूठ बोलते हैं। क्या किया है? क्या नहीं किया, देखो ना, आज पूरा गर्व पूरा हिंदुस्तान का पूरे विश्व में डंका बाजा हुआ है। विश्व में कहाँ गए आप? 3 देश में गया हूँ। और तीनों देशों में, अब दुबई में, आप देखो दुबई में राम जी का मंदिर जो 70 साल में कोई नहीं बनवा पाया, आज राम जी का मंदिर बना हुआ है। रायपुर में क्या काम किया है? रायपुर में ये जो आप देख रहे हैं ना, सब ये बीजेपी ने करवाया है। हाँ। और ये श्रीचंद भैया हैं, इतना काम किए हैं यहाँ पर कि मतलब हिंदुत्व का जो काम हुआ है ना यहाँ पर, और पूरे सबके लिए सबका साथ सबका विकास वाला जो काम किया है ना, वो बीजेपी ने किया है। कांग्रेस सिर्फ क्या करती है, एक को लेकर चलती है, 30% को लेकर 70% को भूल जाती है कि वो भी इस देश के हैं। तो जो सबको लेकर नहीं चलती है ना, उनको अपन बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सब पूरा हिंदुत्व के लिए अपन लड़ रहे हैं और हिंदुत्व के लिए ही लड़ेंगे। हमारा जो वोट, प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हाँ, तो जो हमको मिल रहा है वो उनको भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सड़क बन गई है तो हम ही इसका यूज कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। मगर ये क्या है, ये इनकी गंदी पॉलिटिक्स है जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार सर। जी आकाश, बताएं क्या चल रहा है यहाँ पे रायपुर में? अंदर आ जाइए जरा, ताकि बाकी लोग भी आपको अच्छे सुन पाए। जी जी, रायपुर की जनता ने जो मन बनाया है, इस तरह पूरे भाजपा सरकार मैं नहीं सुन पाऊंगी इससे तो आपको। जी यहाँ रायपुर की जनता ने पूरी तरह से मतलब ब्रजमोहन अग्रवाल को जिताने का मन बना लिया है। अच्छा। और जिताएंगे भी। क्यों? यहाँ के लोग उनका प्रशंसक ज्यादा है और उनको पसंद भी करते हैं, उनके कामों से प्रभावित भी हुए हैं। किस तरह के काम? पिछले मुद्दे को अगर देखा जाए, विधानसभा में भी उन्होंने काफी अच्छा पिछला काम किया था और आज भी वैसे करके वो। क्या अच्छे काम किए ब्रजमोहन अग्रवाल ने? ब्रजमोहन भैया यहाँ के लोकप्रिय नेता होने के अलावा यहाँ पे पूरा विकास किया है, बल्कि रायपुर का नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में उन्होंने मंत्री रह के विकास किया। जो भी, और जो भाई साहब लोग बोले थे स्मार्ट सिटी, तो रायपुर जो स्मार्ट सिटी देन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्मार्ट सिटी की देन है। कांग्रेस सिर्फ छलावा करती है, कहाँ से देगी वो हर 1 लाख रुपया हर महिला को साल भर में, कहाँ से देगी? उन्होंने कुछ बजट बनाया है, कुछ बताया है यहाँ से इनकम आएगी तो हम यहाँ पे हम देंगे। बीजेपी सरकार कहाँ से देगी? करते हैं बीजेपी सरकार तो 1000 का दावा करती है और वो दे भी रही है यहाँ। ठीक है, अभी तक यहाँ पर जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे, और लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से तो ये रिपोर्ट भी आई कि राम मंदिर क्योंकि निर्माण हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है राम जी की, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जनता के जहन से ये मुद्दा पीछे छूट रहा है। क्या ऐसा है या आप छत्तीसगढ़ में इसकी छाप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। एक तो राम का कनेक्शन यहाँ पर यही है कि यहाँ का भांचा है वो, तो डेफिनेटली उसको लेकर, और आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो कि माइनॉरिटी खास करके मुस्लिमों की संख्या भी काफी कम है, तो यहाँ पर धार्मिक आयोजन और इस प्रकार की चीजें काफी होते रहती है। लेकिन भूपेश बघेल ने तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी थी यहाँ पर। हाँ, उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी थी, लेकिन उनको इनकैश नहीं कर पाए। अच्छा। हाँ, तो उसका एक मेजर रीजन है कि वो इनकैश नहीं कर पाए। और बीजेपी ने जो लाइन उस पर पकड़ी थी कि जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वहां पर जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुए उसमें शामिल नहीं हुए, तो एक टाइप से वो काफी हद तक अपने जो एक प्रकार से सेंटिमेंट जो क्रिएट करना था उसमें काफी हद तक सफल है। ये नैरेटिव कैसे गढ़ लिया गया कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस एंटी हिंदू है या राम मंदिर के निर्माण से खुश नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इनके झूठ को फ्लैश कर देता हूं। ये कहते हैं हम हिंदू विरोधी हैं, तो मैं हिंदू आदमी और कट्टर हिंदू आदमी हूँ। मेरे को गर्व है मेरे कांग्रेसी होने का और उतना ही गर्व मेरे हिंदू होने का, और ये दोनों गर्व के लिए किसी बीजेपी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने एक कट्टर सनातनी हिंदू खड़ा है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम जिस प्रकार ये लोग कहते हैं, अभी एक भाई कह रहे थे जिन्होंने राम को लाया हम उनको लाएंगे। आप अपना ज्ञान को दुरुस्त कर लीजिए साहब। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर्वोच्च न्यायालय को। एज एन एडवोकेट मैं आपको बता रहा हूँ
शायद आप विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन शायद आप उसको कहना नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बन रहा है, और अगर आपकी प्रायोरिटी में राम भगवान होते ना, मेरे आराध्य, सुन लीजिए, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम होते, तो आप बीजेपी वाले 7 स्टार कार्यालय पहले दिल्ली में नहीं बनाते। मेरे राम रह रहे थे टाट में और ये रह रहे थे ठाट में, और राम की बात करते हैं। और राम जी की जिस प्रकार से मैं आपको कह दूं, एक मिनट, ये गलत है, आप गलत बात कर रहे हैं, नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं। मैडम, मैं जवाब देना चाहता हूं, और जिस प्रकार से समझे, सुनिए, मैं जवाब देना चाहता हूं। एक मिनट। सोनिया गांधी, राहुल गांधी भगवान राम को काल्पनिक पहली बात, राम सृष्टि का आधार है, हम कोई नहीं होते राम को लाने वाले। रुक जाइए, सुनिए, अब ये कहते हैं कि अभी भाई साहब ने कहा कि लगभग 70 साल से कांग्रेस राज किया है, क्या ला के दिया, और जब से बीजेपी आई है राम मंदिर खड़ा करके दिखाया है, सर्टिफिकेट दिया बीजेपी ने। मैं बोलता हूं तो भगवान राम को काल्पनिक बोला था, यही क्या बोलेंगे ये लोग, कांग्रेस ने काल्पनिक कहा था। देखिए, मैं आपको बता दूं, जवाब तो सुन लीजिए। देखिए, यही तो दिक्कत है बीजेपी वालों की, जवाब सुनते नहीं है। मैंने कहा ना कि अगर कंटेंट में जाते, इन्हें अगर पता होता तो ये इस टाइप की बात नहीं करते। और आप बताइए, भगवान को कोई ला सकता है? भगवान को कोई ला सकता है? मैडम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भगवान को कोई ला सकता है? भगवान को भगवान लाएंगे कि ये लाएंगे, ये बताइए आप। ये इनके पास मुद्दे नहीं होते हैं, इनके पास मुद्दे नहीं होते। ये महंगाई पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते, और ये क्या कहते हैं, देखिए, ये आप इनसे बात करिए, महंगाई पे नहीं करेंगे, रुक जाइए, रोजगार पे बात करिए, शांत नहीं जाइए। करेंगे। जोड़ने वालों में तो जोड़ने वाला बड़ा था। मैं देखो, मेरा एज 28 साल है, मेरा नाम दिलीप सोरेन, मैं देखो मेरे लाइफ 20 साल बड़ी तुमसे, शांत हो जाओ जी। जय श्री राम। मैडम, बहुत होगी देश में बंटवारे की बात, एक मुद्दे की बात करते हैं। एक प्रज्वल रेवन्ना नाम के व्यक्ति हैं, जो कि एनडीए के सहयोगी दल जेडीएस के वो सांसद के अभी प्रत्याशी हैं कर्नाटका के। उनने लगभग 200 महिलाओं के साथ रेप किया और उनके 3000 वीडियो बनाए, और उनको प्रधानमंत्री खड़े होकर स्टेज में कहते हैं कि ये व्यक्ति को जिताना है, और जिस दिन चुनाव हुआ है उसके अगले दिन वो जर्मनी भाग गए वो आदमी। ये सवाल है, सवाल आज देश में महिलाओं की सुरक्षा का है, जिस महिला की सशक्तिकरण की बात करते हैं। दूसरा सवाल है, जिस कोविशील्ड से, जिस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 50 करोड़ रुपए भाजपा के लोगों ने चंदा लिया, और वो आज इंग्लैंड के कोर्ट से साबित हुआ है कि उससे हार्ट अटैक आता है। उसकी 2 वैक्सीन लगी है पूरे भारत में लोगों को, उस चीज का इनको ज्ञान नहीं आता। और अभी मेरे भाई बता रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस ने एक काम किया है, बहुत अच्छा काम। कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। अब ये बोलने नहीं देंगे, इनके पास मुद्दे नहीं है। कांग्रेस ने काम ये किया है कि इन सबको जो वैक्सीन लगाई है उसके कारण ये आड़े तिरछे पैदा नहीं हुए, सीधे सीधे पैदा हुए। कांग्रेस ने एम्स बनाया है, ये काम किया कांग्रेस ने। ठीक है, जय श्री राम। खड़े जाओ। ये काम करती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस छत्तीसगढ़ को राज्य, दिल्ली का पोस्टर खुल गए, दिल्ली का पोस्टर खुल गए। माइक यहाँ है ना, आवाज नहीं जाएगी। जय श्री राम। इसके आगे भी बोलो। मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस वो पार्टी है जो लगभग वो कह रहे हैं कांग्रेस ने एम्स दिया। 70 साल राज करने के बाद भी उसका अपना आराध्य देव श्री राम से दिखाई अरे आगे बढ़ो उससे, वो कह रहे हैं कांग्रेस ने एम्स दिया, बताओ। कांग्रेस ने क्या दिया कि सब देख रहे हैं, दुनिया देख रहा है। 10 साल में क्या दिया बीजेपी ने, कांग्रेस ने 70 साल में क्या देख रहे हैं। यहाँ क्या दिया बीजेपी ने? 55 साल रहा भैया, 70। अरे भैया, कांग्रेस को हम देख रहे हैं, यहाँ क्या दिया बीजेपी? ये सनातन का देश है, और मोदी जी के साथ क्या करते हो? क्या करते हो? मैं काम करता हूँ, कार्ड काम डिटेलिंग करते हो? कार्ड डिटेलिंग काम करता हूँ हाँ। जी। ब्रजमोहन अग्रवाल क्या कर रहे हैं? ब्रजमोहन अग्रवाल क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, और जो राम को लाए हम उनको लेके लाएंगे। नहीं रट कर आए थे क्या? सनातन धर्म की जय ही होगा और धर्म का नाश होगा, चाहे वो कांग्रेस ही है बैठ जाओ, जो नाश करता है। बैठ जाओ। आज तक जो काम मोदी ने किया है वो बीजेपी बहुत ज्यादा काम किए हैं। जैसे कि मेरा पर्सनल कहना नहीं है, पूरे भारतवर्ष से आप, हम तो वही काम पूछ रहे हैं। आज यहाँ तक कि नहीं, पूरे देश विदेश तक चर्चा होती है मोदी की, जो कि बीजेपी का जितना चर्चा हो रहा है। काम गिनवाइए महाराज। काम बहुत सारे किए हैं मोदी जी ने, जो काम मोदी जी कर दिए हैं। खामोश हो अभी। अभी कितने बम, कई सारे बम बना दिए हैं मोदी जी ने। अभी बम बना दिए हैं, ठीक है, बम बना दिए मोदी जी ने, वो कह रहे हैं। हाँ, यहाँ कौन चिल्ला रहा था बताओ? जी मैडम। एक ही चेहरा बार बार नहीं आएगा, कुछ कहना तो बताइए। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? आप नहीं, सेम फेस बार बार रिपीट नहीं करेंगे ना। किस टॉपिक पे बोलना है, बोलिए। तो सुन ही रहे हैं आप सब कुछ।
जी देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ज्वलंत मुद्दों पे बात, अब मोदी जी के काम पे आ जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से इन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, हुई क्या? इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस देश पे जो सरकार है वो ज्वलंत मुद्दों पे बात क्यों नहीं करती, क्यों घबराती है? महंगाई पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते, कहाँ स्मार्ट सिटी? कहते थे ना 56 इंच की छाती है, दो ना 400 रुपए में सिलेंडर, क्यों नहीं कहता कोई बीजेपी का कार्यकर्ता? है 56 इंच की छाती तो करो महंगाई कम, है 56 इंच की छाती। और अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मेरे साथी लोग। कौन गया था प्रधानमंत्री जी? कौन सा देश का प्रधानमंत्री बिना बताए बिरयानी खाने पाकिस्तान गया था? बताइए बताइए, कौन गया था? तो ये देखिए, जिस प्रकार से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इतनी कथनी और करनी में फर्क है मैडम। और कहते हैं ना, गलती इनकी नहीं है। कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो? कहां इस दौर में? आप पहले उनसे सुन लीजिए मैडम, मुझको लगता है ज्यादा बेहतर होगा। माइक आपके आगे लगा, बोलिए आप। कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो? बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। नादान कौन है सर? कांग्रेस। सुंदरानी जी कह रहे हैं ठीक है यार, बहुत लोग बोलने वाले, मैं क्या करूंगा। देखिए, नादान जहां तक है, राहुल गांधी की नादानी से पूरे देश की जनता ने देखी। नादानी कांग्रेस पार्टी की देखिए, खड़गे जी के जो बयान आते हैं उससे नादानी झलकती है प्रियंका जी के बयान में, सोनिया जी के बयान में। है क्या इनके पास, आप बताइए? छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो 5 साल इनकी सरकार रही है, यहाँ का एटीएम बन के काम किया छत्तीसगढ़ सरकार ने दिल्ली की कांग्रेस के लिए। देश भर की कांग्रेस का एटीएम बन के भूपेश बघेल ने काम किया, इसीलिए भूपेश बघेल को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रखा गया था। लेकिन पूरा 5 साल इसीलिए रहने दिया क्योंकि यहाँ से बोरे बोरे भर भर के नोट गए, यहाँ से शराब के घोटाले का पैसा, चाहे कोयले के घोटाले का पैसा। ये घोटालों की सरकार, यहीं से तो पहचान बनी घोटालों की कांग्रेस की। जो प्रवृत्ति कांग्रेस की भ्रष्टाचार की रही है, यहाँ पे भ्रष्टाचार की नदियां बही है। इतना पैसा यहाँ से बटोर के ले गए सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल गांधी को सपोर्ट करने का काम किया। एक सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। बृजमोहन जी की बात तो छोड़िए, इनका छत्तीसगढ़ में एक कैंडिडेट जीतना नहीं है। बृजमोहन जी तो सर्वाधिक वोट से जीतेंगे। ये विकास उपाध्याय का नाम विकास है, काम विनाशकारी है। 42,000 वोट से विधानसभा का चुनाव हारे हैं 3 महीना पहले, और वो जीतने की बात करते हैं। ये राम मंदिर की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा खुलवाया, ये कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बन रहा है, ये बात करते हैं। राम मंदिर के लोकार्पण के समय में इनको निमंत्रण आता है, इनके नेता जाते नहीं है, बल्कि हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में देते हैं कि राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, काल्पनिक है। राम को काल्पनिक बताने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी, और बात करते हैं प्रभु राम की। ये प्रभु राम के प्रति इनकी आस्था नहीं है। ये विनाशकारी लोग हैं। विनाशकारी लोग कभी राम को नहीं याद कर सकते। देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ज्वलन मुद्दों पे बात नहीं करते। मंगलसूत्र की बात किसने की? महंगाई पे बात नहीं करते, लेकिन मंगलसूत्र पे बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो योजनाएं लाई हैं, चाहे युवाओं की ये बात करते हैं, इनके घोषणा पत्र आया मैडम। 4 मैं इनका उठा देता हूं बिंदु, जिसको जो प्रमुख स्तंभ बना है। इन्होंने कहा हम युवाओं को रोजगार देंगे। 2 करोड़ लोगों को रोजगार शायद 10 साल पहले भी देने वाले थे, 20 करोड़ लोगों को देना था, 14 करोड़ लोगों का रोजगार खा गए, मतलब फेल हो गए। ये गरीबी की दूसरा पॉइंट है, गरीबी। मैंने कहा ना, इनका एक ही काम है, अमीरों से खींचो, गरीबों से खींचो, अमीरों को सींचो। और जिस प्रकार से गरीब और गरीब हुआ और अमीर हुआ इनके कार्यकाल में, मतलब उसमें भी फेल हो गए। अब इन्होंने तीसरा पॉइंट रखा है महिला। इन्होंने अपने के कंटेंट में लिखा है, एक शर्त में लिखा है कि हम अपने खिलाड़ी बहनों को प्रोटेक्शन देंगे। कहां थे मैडम उस दिन जब हमारी मातृ शक्तियों को घसीटा जा रहा था? इनके एक सांसद द्वारा, और पूरी पार्टी सांसदों के साथ खड़ी थी। मतलब 1 मिनट भैया 1 मिनट। जिस प्रकार से मैडम देखिए, चौथा मुद्दा जिस प्रकार से महंगाई, मैंने कहा ना, महंगाई पे बात करते नहीं है। और रही बात, आपको मैं बता दूं, हम ये जो योजना ला रहे हैं 25 लाख तक लोगों को उसमें स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। और किसी भी 6 करोड़ लोगों को इस देश में इलाज के नाम पे, गरीब जो रहते हैं उनको अपना सब कुछ बेचना पड़ जाता है। तो हमारी सरकार आने के बाद 25 लाख रुपए तक का इलाज उनको मुफ्त मिलेगा। और हमारी किसी भी मातृ शक्ति को या किसी भी बहन को अपना मंगलसूत्र गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा कि लगातार जिस प्रकार से ये कह रहे थे कि नादानी, तो मुझे लगता है हम लोकतंत्र के द्वार में खड़े हैं। जनता जनार्दन होती है, और लोकतंत्र में अब जनता 2 फेस में इनको बता दी है। पहले 102 सीट, फिर 88 सीट, और अब 92 सीट में इनको जनता ने बता दिया है। और जिस प्रकार की शैली इनकी आ रही है,
इनके वक्तव्य आ रहे हैं, जहरीली बोली बोली जा रही है, इनको खुद समझ में आ गया मैडम इस बार 400 का कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है, या महिलाओं की बात आपने यहाँ पर करी, जरा मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। ये प्लीज आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? हेमा दीवान। हेमा। हेमा आप यहीं रहती हैं? नहीं, मैं यहाँ अकलवारा से हूँ, ये गरियाबंद में आता है। ये बताइए हेमा कि कितना अंतर आपने छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों में महसूस किया है? अगर हम फीमेल और मेल्स में भेदभाव की बात करें तो ये मैंने बहुत देखा है कि कहीं ना कहीं जैसे भी हो, अगर लोग बोलते हैं कि हाँ इक्विलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। फीमेल्स को कहीं ना कहीं डाउनवर्ड फेस करना ही पड़ता है। हमने बहुत देखा है ऐसा कि जो मेल रहते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, चाहे काम पे हो, सैलरी पे हो या किसी भी चीज पे हो। ये मान्यता चलती आई है कि फीमेल्स को उतना नहीं आता, भले वो कितने भी लेवल पे हो। यही मानते लोग कि उसको उतना नॉलेज नहीं है, वो नहीं कर सकती। इस चीज पे भले ही सरकार आगे बढ़ती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्तर है जहाँ पे उनको ये समझने की जरूरत है कि हर तरह से महिलाओं को कुछ न कुछ सहयोग की आवश्यकता है। अच्छा ये बताइए, आप जब वोट देने जाती हैं, मैं आपसे नाम पार्टी का नहीं पूछ रही हूँ, प्रत्याशी का नहीं पूछ रही हूँ, क्या सोचकर क्या मुद्दे होते हैं जिन पर आप वोट देती हैं? देखिए, मैं यूथ हूँ, एक इंडिया की यूथ हूँ, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं एक ऐसे गवर्नमेंट को चूज करूँ जो आगे के जाके यूथ को ऐसे सपोर्ट करे कि वो हमारे देश को बनाए। मैं ये देखूंगी कि कैसे एम्प्लॉयमेंट दे रही है, हमारी सिक्योरिटी और हमारी सेहत को देख रही है। यहाँ पे भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हम मेन अपने यूथ को कैसे ग्रो कर सकते हैं, मैं उस पॉइंट को देखती हूँ। युवाओं को लेकर बात होनी चाहिए। जी मैडम, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जैसे कि भाई साहब ने बोला गरीबी। लास्ट 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी, आप जहाँ पे खड़े हो मैडम 500 मीटर इधर और 500 मीटर इधर, कम से कम 70 से अधिक 80 ठेले लगते थे। उन ठेलों को कौन हटवाया और क्यों हटवाया, बताएंगे सम्माननीय? अरे जितना भी ये मतलब जो भी अभी ये जो बड़े बड़े बने हैं, ये सब कोई ना कोई नेता के थ्रू ही मतलब मिले इनको जितने भी टेंडर है। किसी गरीब का कोई, चाहे आप अपना रेलवे स्टेशन का पार्किंग ठेका ले लो, चाहे घड़ी चौक का पार्किंग ठेका ले लो, चाहे जयस्तंभ चौक में पार्किंग का ठेलो, सारे कांग्रेस के आदमी के पास है। और जितने ठेके मैडम, आप न्यूज में भी पढ़े होंगे कि जयस्तंभ चौक के पास पार्किंग ठेका में रेप हुआ, किसके पास है उसका टेंडर? इनके पास है। अवैध वसूली हो रही मैडम रेलवे स्टेशन में, ठेका किसके पास है? इनके पास है। ये गरीबों के बारे में जो बात करें ना मैडम, ये जो ठेले की उल्टी यहाँ से हटाए, जो मैडम यहाँ 18 साल से लग रहा है मैडम, आज पूरा गरीबों का ठेला यहाँ से हट गया, एक भी नहीं दिख रहा मैडम। इसके बारे में मैडम, वो जो रेलवे स्टेशन है वहाँ अवैध वसूली होता है, वहाँ पार्किंग में लोगों से बदतमीजी से बात किया जाता है। अभी भी होता है? अभी भी होता है। कल ही मेरे को एक का फोन आया था। तो सरकार बदल गई ना अभी, पर टेंडर इन्हीं का, आसिफ मेमन करके इनके हैं कार्यकर्ता, उन्हीं का टेंडर है अभी भी। खुला बिंदास होता है मैडम। आप पूछिए ना उनसे, आप उनसे पूछिए। आम आदमी बन के एक्टिवा में जाइए मैडम, आपके साथ बात। देखिए, 2 प्रश्न भाई साहब ने किया कि यहाँ पर ये दुकान जो है, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जिस दिन इस यहाँ दुकान बनाने का टेंडर हुआ उस समय का इनका एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी है, वहां पर एक आवेदन आप दे दीजिए और कॉल डिटेल्स निकाल लीजिए मित्र, कॉल डिटेल्स बस निकाल लीजिए कि यहाँ का जो ठेकेदार है वो उस समय आपके कौन से बीजेपी के एमएलए के संपर्क में था और यहाँ पर वो पार्टनर है कि नहीं आपका एक एमएलए। 1 मिनट, आपकी सरकार है भाई। नहीं, उसी समय आपका विधायक था और वो यहाँ पर पार्टनर है। श्रीचंद भैया बेहतर नाम जानते हैं, मैं संस्कार के कारण मैं नाम नहीं लेना चाहता, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने क्या कहा स्टेशन का ठेका, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल एक नाम आपने कहा, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन दूसरा ठेका एक बीजेपी का पार्षद, वर्तमान में भी पार्षद है, उसके पास ठेका है, उसके विषय में क्यों नहीं ये कह रहे? अरे आप कर रहे हो, अरे आपका है, अरे आपका है, अरे आपको फिर पता ही नहीं है, अरे आपका है, आपका पार्षद है, आपका पार्षद है, आपका पार्षद ठेके चला रहा है। मैं आपको नाम बता दूंगा, आपको मैं नाम बता दूंगा बाद में, पता ही नहीं है फिर आप लोगों को। सॉरी, हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब में चल रहे हैं। खड़े हो जाइए जी। सर आपका नाम क्या है? मेरा संतोष कुमार फेकर। संतोष जी, क्या करते हैं आप? मैं प्यून हूँ ऑफिस में। अच्छा संतोष जी, आप बताइए कि कुछ कर भी रहेंगे पार्टी वार्टी या नहीं करता कुछ कोई? नहीं, पार्टी वार्टी में है सर, मैं कांग्रेस से सपोर्ट करता हूँ। हाँ। क्यों सपोर्ट करते हैं? उसमें क्या है, थोड़ा सा महंगाई कम रहता था कांग्रेस के उसमें। हाँ। अभी महंगाई की कोई बात करता नहीं करता है? अभी तो बहुत महंगाई हुआ है। हाँ। कितना असर पड़ गया आपको महंगाई? बहुत असर पड़ रहा है मैडम हम लोग को। तो जैसे दाल है, आम दाल खाने का अभी 60-70 रुपए किलो में आ जाता था दाल, अभी 200 रुपए किलो आसपास से लगा है। बस और कुछ नहीं, बाकी सब सरकार ठीक है। महंगाई तो मैम हर जगह में है, ऐसा नहीं है कि जहाँ कांग्रेस का सरकार है वहाँ फ्री में तो नहीं मिल रहा है, वहाँ भी महंगाई है।
जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी महंगाई है ना, ऐसा तो मतलब गरीब आदमी बात ही ना करे महंगाई की। नहीं, महंगाई की बात करिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये तो देश में हर जगह महंगाई है ना, सिर्फ एक जगह महंगाई है, बीजेपी की सरकार है महंगाई, ये गलत बात है। उन्होंने ये नहीं कहा ना कि मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं उनको बात को नहीं कर रहा हूँ। महंगाई हर जगह, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी महंगाई, ऐसा तो नहीं जहाँ कांग्रेस बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए महंगाई, क्यों नहीं होनी चाहिए? यही तो हम कह रहे हैं ना कि बात किन मुद्दों पर होनी चाहिए और बात किन मुद्दों पर हो रही है। जी सर, सुंदरानी जी, पार्किंग विवाद तो अमित जी ने डील कर ही लिया है, वो कर ही रहे हैं। यहाँ पर महंगाई को लेकर एक आवाज उठी है, वहाँ संतोष जी कह रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, लेकिन कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ाई है, लोगों की जेब में पैसा डालने का काम किया है। 3 माह छत्तीसगढ़ सरकार को हुए 20,000 करोड़ रुपया हमने जनता को, किसानों को, महतारी वंदन योजना के माध्यम से बहनों को, माताओं को देने का काम किया है। कहीं थोड़ी बहुत महंगाई, फसल कम हो जाती, थोड़ी महंगाई बढ़ जाती है, फसल ज्यादा हो जाती, दाम कम हो जाते हैं। कभी प्याज। एक्सक्यूज मी मैम, जरा आगे आइएगा प्लीज। अरे नहीं, महंगाई की बात हो रही है इसलिए आपसे सवाल है, बस आ जाइए। वो लोग सुन नहीं पाएंगे, नॉर्मल बात है। महिलाएं भाग लेंगी, ऐसे कैसे काम चलेगा? महंगाई है या नहीं, ये पहले बताइए। जी महंगाई तो है। उधर आइए, सुन नहीं पा रहे लोग आपको। हाँ बताइए, महंगाई है। अच्छा, अरहर की दाल का रेट क्या हो गया है? वो तो नहीं पता। दालें पिछली बार के मुकाबले महंगी हुई है, नहीं हुई है? महंगी तो है, महंगाई है। बीजेपी का कहना है कि हमने आमदनी भी बढ़ाई है, ऐसा है? इनकम बढ़ी है? हाँ, इनकम बढ़ी है मोदी के राज में। हाँ, महंगाई भी बढ़ी है, इनकम भी बढ़ी है साथ। आप वोट देती हैं? जी। क्या सोच कर देती हैं? कि चीजें सस्ती होंगी। मतलब मैं पार्टी का नाम नहीं पूछ रही हूँ, मैं कैंडिडेट का नाम नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन मुद्दे क्या रहते हैं जिनको सोचकर आप बटन दबाती हैं? मुद्दे क्या पार्टी घूमने ऐसी से बोलना नहीं चाह रही है, लेकिन देखिए महिलाएं अगर ऐसे शांत रहेंगी तो काम नहीं चलेगा ना। जी सर, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, जहाँ तक महंगाई की बात है वो फसल पे निर्भर होता है। हर मौसम में फसल में कभी ज्यादा फसल हो जाए, कम फसल हो जाए। कभी प्याज 100 रुपए बिकता है, कभी प्याज 50 रुपए बिकता है, कभी 2 रुपए में प्याज बिकता है, कभी टमाटर 60 रुपए में बिकता है, कभी टमाटर 2 रुपए में बिकता है। ये फसल पे निर्भर करता है। लेकिन आम जीवन की वस्तुएं, जो किचन की वस्तुएं, आज भी महंगाई कांग्रेस सरकार से कम है। एक सिलेंडर की बात कांग्रेस करती है, लेकिन आज भी अगर उज्ज्वला गैस कनेक्शन लेने जाए सामान्य रूप से तो 603 रुपए का उज्ज्वला गैस कनेक्शन गरीबों को मिल रहा है। 5 किलो चावल मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को, भारत की जनता को देने का काम मोदी सरकार कर रही है, ताकि 80 करोड़ नागरिकों तक 5 किलो अनाज पहुंच रहा है। देखिए, लगातार गरीबों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गरीबी कम हो, रोजगार के अवसर बढ़े, यह काम हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार। हमने मुद्रा बैंक के माध्यम से, ये बोलते हैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 9 साल में 18 करोड़ नौजवानों को मुद्रा बैंक के माध्यम से 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए का ऋण देकर एक नौजवान 4 नौजवानों को रोजगार दे सके। 18 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम मोदी सरकार ने किया है, और अब 20 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। सर जवाब देते हैं, समय हो रहा है। जी, पूछ रही है दुखी जनता आज क्यों इतनी महंगाई है, अच्छे दिनों का वादा करके कहाँ छुप गया वो हर जाई है। अभी भैया सिलेंडर की बात कर रहे थे, मतलब ये तो पक्की बात है कि 56 इंच की छाती 500 रुपए में सिलेंडर नहीं देने वाली। रही बात उसके पहले जो यहाँ चर्चाएं चल रही थी, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि 16 लाख करोड़ रुपए अपने कॉर्पोरेट मित्रों का इन्होंने माफ किया, वेव ऑफ कर दिया, लेकिन किसी गरीब का माफ नहीं किया। और रही बात है किसानों की, कह रहे थे तो 2022 तक तो इनको आय दुगनी करनी थी, इन्होंने तो लागत दुगनी कर दी। रही बात तो आपके कार्यकाल को याद किया जाएगा साहब, 100 रुपए पेट्रोल, डीजल 90 रुपए और टमाटर तो 150 रुपए तक पहुंच गया था। जनता इन सारे सवालों का जवाब अपने वोट अधिकार के मत से देने वाली है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये देश की जनता अब एक ही चीज कह रही है कि हमें इंसाफ चाहिए और बीजेपी का सुपड़ा साफ चाहिए। जी, आप उनके लिए पैरवी कर रहे थे? वो अपने लिए पैरवी खुद कर सकते हैं ना। हाँ। मोर दोनों पार्टी बैठे हो, दोनों से सवाल है कि अभी भाजपा वाले चुनाव में इसे तो नहीं सही वो खदेड़ के रही वो, और कांग्रेस वालन की से कि नवा छत्तीसगढ़ करबो, ओकर आधार पे छत्तीसगढ़ी शासन करी से। नदिया नरवा घुरवा बारी एला बचाना संगवारी, दोनों पार्टी छत्तीसगढ़ी ला चुनाव में बोलते, लेकिन शिक्षा, रोजगार और कामकाज 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी गायब है, जबकि 67% बात छत्तीसगढ़ी के है। बिना छत्तीसगढ़ी के चुनाव नहीं जीत सको।
आज अभी देखा था वो दे मोदी की गारंटी लिखा है छत्तीसगढ़ी में लिखा है, बस्तर तक जाता हो छत्तीसगढ़ी में। लेकिन जब 2009 में हमारे यहाँ 10 सांसद दे हैं, 2014 में 9 सांसद दे हैं और 19 में 9 सांसद दे हैं। ओकर बाद छत्तीसगढ़ी आज साग पर जूझा थे। भाजपा वाले कहते कि हम इन छत्तीसगढ़ बनाए, हम इन समाज वो राजभाषा बने इसमें माना था, आयोग बने इसमें माना था। कांग्रेस वाले 5 साल छत्तीसगढ़ी के नाम से ढिंढोरा पीटी इसमें माना था। लेकिन असली शिक्षा में कब हुई छत्तीसगढ़ी, कब रोजगार में हुई? एवं छत्तीसगढ़ी 2013 से आज तक के जन रोजगार नहीं है। ये छत्तीसगढ़ी कब हुई? आप एवं सदन में का उठाओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के साथ खड़ी है। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान और छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, गर्व है हमें इस बात का कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। जिस छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक आंदोलन नहीं हुआ, एक रक्तपात नहीं हुआ और छत्तीसगढ़ राज्य बना के छत्तीसगढ़ आज विकसित प्रदेश बनने की कगार पे खड़ा। आज हम मरीन ड्राइव पे खड़े हैं। यहाँ की क्या स्थिति थी तालाब की, और शहर का विकास कैसा हुआ, प्रदेश का विकास कैसा हुआ, गांव को शहर से जोड़ने का काम आज अगर छत्तीसगढ़ स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण आज हम गर्व के साथ कहते हैं ना, या भूपेश बघेल जी कहते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं या अन्य नेता करते हैं, निश्चित रूप से हमको गर्व होता है उस प्रधानमंत्री के ऊपर जिस प्रधानमंत्री ने हमको छत्तीसगढ़ राज्य दिया और छत्तीसगढ़ के नागरिक कहने का अधिकार दिया। सर, छत्तीसगढ़ी अस्मिता की बात हो रही है, 1 मिनट। मुझे एक सवाल पूछना था आपसे कि वो जो बोरेबासी नहीं मनाने का फैसला लिया गया वो क्यों? बोरेबासी को मनाने की जरूरत है क्या? हमारे रग रग में बोरेबासी बसा हुआ, छत्तीसगढ़ में रहने वाला हर नागरिक बोरेबासी खाता है। इसको एक दिवस के रूप में मनाने की आवश्यकता है क्या? हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के लोगों को याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी? भूपेश बघेल को याद आने की जरूरत है, लेकिन छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को बोरेबासी याद करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये कोई पॉलिटिकल रिवेंज नहीं है? बिल्कुल नहीं है, पॉलिटिकल रिवेंज नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने की बात है। आपको मोर दुर्भाग्य है कि आपने छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के बारे में बात करे हो, भाषा के बारे में बात नहीं करे हो। छत्तीसगढ़ी राजभाषा होना चाहिए, आप छत्तीसगढ़ राजभाषा कर दे हो, ये दुर्भाग्य है। क्षेत्र के बात होता है, अच्छी बात है, हम स्वतंत्र छत्तीसगढ़ के वासी हैं, छत्तीसगढ़ी के वासी नहीं हो सकता था। छत्तीसगढ़ी के आधार पर छत्तीसगढ़ बनाए गए हैं। मोर यही प्रश्न है कि भाषाई कब स्थापित करूं जेकर नाम में छत्तीसगढ़ बनाए गए हैं। मैडम, मोर दो सवाल है, एक तो भाजपा से भी है और कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय जो भी है दोनों जन। पहला सवाल मोर ये है कि पिछले बार जो हमारे भूपेश बघेल जी के सरकार रही से तो वह 2023 में युवा संवाद कार्यक्रम में घोषणा कर रही से कि एमए छत्तीसगढ़ी जो डिग्रीधारी छात्र है वो मतलब रोजगार देवो करके। तो का भूपेश बघेल अपन दोगलाई नीति के परिचय देना चाहत रही से? दूसरा सवाल मोर ये भाजपा से कि अभी पिछला विधानसभा में एमए छत्तीसगढ़ी के वहाँ रोजगार देवर घोषणा हुई, आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी वर्तमान शिक्षा मंत्री है ना घोषणा करी, तो का बृजमोहन अग्रवाल जी रोजगार दी वास्तविक में या वो दोगलाई करी? अब तालियां नहीं बजी। जी अमित जी, पहले आप जवाब दे दीजिए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न दोनों ने किया, साधुवाद। देखिए, मैं आपको एक ही चीज बता दूं कि छत्तीसगढ़ की रीति नीति संस्कृति पे किस सरकार ने काम किया ये बेहतर जानते हैं। और आपको बता दूं कि मैं फिर वही कहना चाहता हूं कि भाजपा के लोग 2 कामों में बड़े माहिर होते हैं, आधे समय सच को छुपाना और दूसरे समय झूठ को फैलाना। देखिए, दिग्विजय सिंह जी थे, निश्चित तौर पे हम अटल जी का बहुत सम्मान। एक मिनट भाई, अब आप उनसे पूछ लीजिए पहले प्रश्न, फिर मैं जवाब दे दूंगा। भूपेश बघेल का वादे की बात उसी में आ रहा था। देखिए, जिस प्रकार से मैंने कहा ना, छत्तीसगढ़ की कौन सी सरकार ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए, उनके 30 त्योहारों के लिए, उनकी बोली के लिए काम किया, ये सब बेहतर जानते हैं। और आपने ठीक प्रश्न कहा, हमने कहा था कि उनको रोजगार देंगे, लेकिन उसके बाद सरकार हमारी चले गई। मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा था कि आपने जो प्रश्न किया भाई साहब जो पहले किए छत्तीसगढ़ भाषा पर, लगातार हम छत्तीसगढ़ को बढ़ाने के, उसकी अस्मिता को बढ़ाने के लिए उस पर लगातार हम काम कर रहे थे। हमने आयोग बनाया, विभिन्न गठन किया और उसके बाद उसमें परिचर्चा भी हो रही थी, सारी चीजें हो रही थी। उसके बाद हमारी सरकार चले गई, लेकिन हमारी सोच अच्छी थी और ये जनता जानती। एक मिनट भाई, 1 मिनट रुक जाओ, समझे मैडम? आयोग बन गया, अध्यक्ष नहीं बना। देखिए, मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये कह रहे हैं ना मैडम, जनता सारे सवालों का जवाब देने जा रही है और आने वाले टाइम में आप देखिए परिवर्तन की लहर बहेगी। ठीक है सर।
देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ राज्य हमने बनाया, हमारे प्रधानमंत्री ने बनाया, भाषाई आधार पे बनाया, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए बनाया। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह की सरकार 15 साल रही और अभी विष्णुदेव साय जी की सरकार है। निश्चित रूप से भाषाई आधार पे जो जो छत्तीसगढ़ की जनता की आवश्यकताएं होगी हम पूरा करेंगे। बृजमोहन अग्रवाल के वादे की बात कर रहे थे वो। बिल्कुल, बृजमोहन अग्रवाल जी इसीलिए 8 बार विधायक नहीं बने क्योंकि वो जनता की आकांक्षाओं पे खरे उतरते हैं, जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। 4 महीना हमारी सरकार को हुआ है, उसमें आचार संहिता लग गया 40 दिन से। तो आज आप विश्वास करिए, बृजमोहन अग्रवाल जी संसद में पहुंचेंगे, छत्तीसगढ़ की आवाज होगी। आज तक छत्तीसगढ़ की आवाज दम रोजगार मिली, विशुद्ध रूप से रोजगार मिली, छत्तीसगढ़ रोजगार के बड़े साधन उपलब्ध कराई सरकार। मैडम, हमारे भैया ने एक बहुत ही अच्छा अपना जवाब दिया था कि 80 करोड़ लोगों को इस देश में 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। तो मैडम, ये बहुत प्राउड की बात नहीं है, शर्म की बात है कि एक भारतीय होने के नाते 80 करोड़ लोगों को हम 80 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की जगह उनको अनाज दे रहे। ये मैम बहुत प्राउडली बात नहीं है कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। और दूसरी चीज मैडम ये है कि ये कहते हैं कि गौ रक्षा, और जो कंपनी गाय के मांस को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है भारत से, उससे 2 करोड़ रुपए चंदा खा के बैठे हैं। बीफ का मीट है मैम, उसमें गाय भी है, उसमें भैंस भी है मैम, गाय भी है उसमें और भैंस भी है। हमारे भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, उसमें गाय भी है और भैंस भी है। उसका मांस ये एक्सपोर्ट करके उससे 5 करोड़ का चंदा लेके 5 करोड़ में मैम कितनी भैंस कितनी गाय कटी होंगी, उसका जवाब इनको देना चाहिए। इनको जवाब देना चाहिए कि ये इनके प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं, कि बाहर में जो पकौड़ा तल रहा है वो रोजगार दे रहे हैं। कोई इंजीनियर पकौड़ा तलते हुए अच्छा लगेगा आपको? इंजीनियर का काम पकौड़ा तलना है। आतंकवादी करेगा, लेकिन पकौड़ा मैम अभी आ गए आतंकवादी में, अभी आ जाएंगे हिंदू मुसलमान में। इनके पास कुछ जवाब नहीं है, इनके पास हिंदू मुसलमान है, इनके पास हिंदू मुसलमान है मैम, इनसे पूछ लीजिए इनके पास क्या रोजगार है। अभी जीएसटी का फुल फॉर्म पूछूंगा तो बता नहीं पाएंगे, जीएसटी में कितने स्लैब होते हैं ये नहीं बता पाएंगे। ये रोजगार की बात करते हैं मैम। भैया वही तो बोल रहा हूँ, भैया वही तो बोल रहा हूँ कि 80 करोड़ लोगों को आप 80 करोड़ लोगों को गरीब लोगों को। ठीक है, तो चुनाव एक्सप्रेस में रायपुर से आज इतना ही। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ में क्या कुछ सियासी हलचल है, आम जनता का मिजाज क्या है, देखते रहिए आपने न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। होते ही विवादों में घिरा स्मार्ट सिटी ने स्टेडियम को दिया ठेके पर। ठेकेदार ने मॉर्निंग वॉकर्स और खिलाड़ियों से शुल्क वसूलने शुरू किए। झाबुआ के अलीराजपुर में जीतू पटवारी और विक्रांत भूरिया पर एफआईआर